हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निर्भय दीक्षित अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल फिजिक्स पर। बेटा आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आज हम लोग सीखेंगे। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग दो पार्ट्स में कवर करते हैं। पहला है बेटा स्केलर इनटू वेक्टर। स्केलर इनटू वेक्टर का मतलब है कि अगर किसी स्केलर क्वांटिटी का, किसी नंबर का किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। और बेटा हमारा दूसरा पार्ट है वेक्टर इनटू वेक्टर। अगर बेटा हम किसी भी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका क्या रिजल्ट मिलेगा। ये दोनों पार्ट्स हम लोगों को कवर करने होंगे एंड दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा आज हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे चर्चा करेंगे। द फर्स्ट वन इज स्केलर इनटू वेक्टर। बहुत ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट वन इज स्केलर इनटू वेक्टर। सपोज दैट बेटा हमारे पास कोई ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मैं आपसे बोलूँ इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करिए। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बेटा वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमने आपसे बोला कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये बेटा मैग्नीट्यूड हमको मिल जाएगा अंडर रूट 29। बहुत ध्यान से देखिए 16 प्लस 4 20 प्लस 3 29 हो गया। तो बेटा ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नाउ वी विल फाइंड, सपोज दैट आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज 2 इंटू ए वेक्टर। 2 इंटू ए वेक्टर क्या होगा। तो बेटा 2, ध्यान से देखें ए वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो ये हो गया बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो दिस इज 4i प्लस 6j प्लस 8k। अब बेटा मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर लीजिए। आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। दिस इज सपोज दैट इट इज़ अ बी वेक्टर। ये हमारा बी वेक्टर है। तो बेटा बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4i प्लस 6j प्लस 8k। बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा। यहाँ पर हमारा ए वेक्टर था 2i प्लस 3j प्लस 4k। इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड किया 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दिस इज 29। क्लियर। हमसे क्वेश्चन में बोला गया बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a। 2a का मतलब ये स्केलर है और ये वेक्टर है। दिस इज स्केलर इनटू वेक्टर। तो इस स्केलर का इस वेक्टर में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू ये मिल गई बेटा। हमने इसको मान लिया, लेट सपोज इट इज़ अ बी वेक्टर। अब इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं। बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा। बी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64, 36 100 प्लस 16, ये हो गया बेटा 116। बहुत ध्यान से समझिएगा, दिस इज 116। अब इसको ज़रा इस फॉर्मेट में ब्रेक करिए। अब बेटा इसको आप लोग, ये हमारा रूट 29 है, ये रूट 29 है इंटू 2। ध्यान से देखो बेटा, इसको क्या बेटा हम लोग 4 इंटू 29 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए 9 4 जा 36, 3 4 2 जा 8 9 10 11 116। 9 4 जा 36, 3 कैरी 4 2 जा 8 9 10 11। तो ये आ गया बेटा अंडर रूट 29। ध्यान से देखिए बहुत अच्छे से। हमने बेटा स्केलर में कितने से मल्टीप्लाई, हमने इस वेक्टर में बेटा कितने से मल्टीप्लाई किया 2 से। तो बेटा मैग्नीट्यूड नए वेक्टर का कितना टाइम्स हो गया 2 टाइम्स। बहुत अच्छे से देखो, दिस इज अ मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट 29 इज रिटन एज मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो बेटा जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, किसी भी वेक्टर में जब स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। हाँ, अगर ये -2 होता, -2 से मल्टीप्लाई करते तो इसकी डायरेक्शन में भी चेंजमेंट होता, जस्ट अपोजिट हो जाता। अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करते, ध्यान से समझिए बेटा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वेक्टर की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। पहला है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर। ये हमने बेटा, हमारे पास ये एक वेक्टर दिया हुआ था, इसका मैग्नीट्यूड था √29। हमने बेटा एक दूसरा वेक्टर लिया जो इस वेक्टर का जस्ट डबल किया जा रहा है, मतलब इसमें किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 से मल्टीप्लाई कराने का मतलब है कि इस वेक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक नया वेक्टर मिला, लेकिन जब हमने उस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया तो वो इनिशियल का जस्ट डबल हो गया। मतलब बेटा कि अगर हम किसी भी वेक्टर में किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर हमारा उतने ही टाइम्स हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। फिर बेटा आता है निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या लॉजिक होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट बेटा ए वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप। बी वेक्टर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है -2a वेक्टर। तो इस -2a से मतलब क्या है, तो -2 a की जगह पर बेटा हो गया 3i प्लस 4j, तो ये बी वेक्टर हो गया बेटा माइनस का 6i प्लस 8j। ठीक है। अगर बेटा हम इसको कंपैरिजन करें, ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, ये आपको मेरे सेकंड लेक्चर में मिलेगा। बी वेक्टर इज इक्वल टू -2a वेक्टर। अगर इसका कंपैरिजन करेंगे b इज इक्वल टू n a वेक्टर से, तो n आएगा -2। ये कंपेयर किया है बेटा, ध्यान से देखो। ये हमारा a वेक्टर था 3i कैप प्लस 4j कैप। हमने बेटा b वेक्टर एक नया फाइंड किया और उसमें स्केलर -2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहीं से हम चेक कर सकते हैं बेटा, b वेक्टर इज इक्वल टू na से कंपेयर कराएंगे तो n की वैल्यू मिलेगी -2। देयरफॉर a वेक्टर एंड b वेक्टर आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब हो गया बेटा ऑपोजिट। एंटी पैरेलल इज ऑल्सो रिटन एज ऑपोजिट वेक्टर। तो बेटा दोनों की डायरेक्शंस बदल जाएंगी, मैग्नीट्यूड जस्ट डबल। मतलब बेटा ए वेक्टर अगर इतना लंबा है तो जब हम बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो इसका जस्ट डबल, क्योंकि हमने इसमें कितने से मल्टीप्लाई कराया है, 2 से। माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करता है। 2 का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जस्ट डबल करता है। अगर हम लिखना चाहेंगे तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर। दिस इज अ एक्चुअल रिजल्ट। मॉड ऑफ 2 वेक्टर यानी कि जो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जस्ट डबल हो जाएगा और बी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर से जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, माइनस साइन से। क्लियर बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर इनटू वेक्टर। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है और उसी पर हम लोगों को बेसिकली काम करना होता है बेटा। ठीक है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर इनटू वेक्टर। ये बेटा हमारा नया टॉपिक है और इस टॉपिक में हम लोग 2 वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो बेटा जब हम लोग वेक्टर इनटू वेक्टर करते हैं तो वेक्टर इनटू वेक्टर करने पे बेटा हमको 2 केस मिलते हैं। पहला केस मिलता है स्केलर क्वांटिटी। 2 वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर एक बार बेटा हमको स्केलर क्वांटिटी मिलती है और उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। और डॉट प्रोडक्ट, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है बेटा। दूसरा है हमारा वेक्टर इनटू वेक्टर करने पर एक केस में बेटा हमको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। कैसी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत अच्छे से समझिएगा, इन्हीं दोनों पर हमको चर्चा करनी है। वेक्टर इनटू वेक्टर, 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको 2 केसेस में वैल्यूज़ मिलती हैं बेटा। पहला केस है कि जब हम 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तब हम लोग बेटा इसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। सेकंड केस में बेटा क्या होगा
कि वेक्टर इनटू वेक्टर करने पर हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, और उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग जब वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी तो बेटा उस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये बेटा पूरे फिजिक्स में यूज़ होगा। वेक्टर इनटू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, आपको जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे कहीं ना कहीं इसका यूज़ आपको मिलेगा। तो बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, वेक्टर इनटू वेक्टर, it may be scalar quantity, then it is called scalar product or dot product। clear बेटा, vector into vector, it may be vector quantity, then it is called cross product or vector product। आज हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे scalar product of vectors। clear बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे scalar product of vectors। this is स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, इट इज़ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ये वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर है बेटा, ध्यान से सपोज ये बेटा सपोज दैट हमारे दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड इट इज़ बी वेक्टर। ये बेटा ध्यान से देखिए, दोनों का कॉमन टेल है, बहुत अच्छे से देखिए बेटा, सी दिस, इट इज़ अ कॉमन टेल। ये बेटा दोनों का कॉमन टेल है, और कॉमन टेल से एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दोनों की डायरेक्शंस आउटवर्ड्स हैं, इनके बीच का एंगल है थीटा। ये बेटा हमारे दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, एंड द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स इज थीटा। Then the dot product of two vectors, dot product of a vector and b vector is, dot product of a vector and b vector is a dot b is equal to mod of a, यानी magnitude of a vector, magnitude of b vector cos theta। ये फॉर्मूला बेटा हम लोग दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिटन एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये बेटा हमारे दो फॉर्मूले हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ऑल्सो रिटन एज दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ऑल्सो रिटन एज दिस। तो बेटा मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके हैं, अगर बेटा आप एरो लगा के मॉड लगा दें या नॉर्मली विदाउट एरो लिख दें, बोथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। तो बेटा अगर दो वेक्टर्स हमारे ए और बी हैं और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको थीटा दिया गया है, तो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, dot product of two vectors all is equals to the product of, it equals to the product of their magnitudes, is equals to the product of their magnitudes and cosine of, एंड कोसाइन, कोसाइन का मतलब होता है बेटा कॉस, एंड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। बेटा ये शॉर्ट डेफिनेशन है दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बेटा जो है उन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और उनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसके कॉस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। Dot product of two vectors is equals to the magnitude, is equals to the product of their magnitudes and cosine of angle between them। ये बेटा ध्यान से देखिए, cosine of angle between them, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करिए और जो भी एंगल है उसके साथ cos ले लीजिए, उसका प्रोडक्ट करिए। दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये बेटा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब बेटा इसमें बात आती है
इसकी कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर ये कैसे यूज़ होगा, अब हम लोगों को ये सब पढ़ना है। तो बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब बेटा हमें डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा करनी होगी। पहली प्रॉपर्टी सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी, ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर, बेटा ध्यान से देखिए, मैं दिखा भी दूंगा, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमेशा आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए बेटा इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। दो वेक्टर का जब बेटा हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमको हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए हम लोग डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा हमने देखा ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया तो हमको इधर क्या फाइंड हुआ, ए बी कॉस थीटा। ये भी मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा लेंथ, 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर, जैसे फोर्स है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन, कुछ भी हो, ये हमेशा स्केलर होगा। स्केलर मतलब अदिश। बेटा बी मैग्नीट्यूड है तो ये भी स्केलर होगा, और ये तो कॉस थीटा है, वैल्यू होगी, और वैल्यू हमेशा स्केलर होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा इधर हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया और राइट साइड में स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर, इसका मतलब है जो भी मिलेगा वो बेटा कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। बहुत ध्यान से देखिए, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है, इसीलिए बेटा इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल्स। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर बेटा हमारे दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर बेटा अगर हमारे परपेंडिकुलर हैं, सपोज दैट दिस, ये है बेटा ए वेक्टर और ये है हमारा बी वेक्टर, और ये दोनों वेक्टर्स बेटा हमारे परपेंडिकुलर हैं, जस्ट लाइक दिस। तो बेटा मैंने आपसे बोला फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो आपने बोला सर ए बी कॉस थीटा। बेटा थीटा की वैल्यू कितनी, 90, तो बेटा ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए बी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। बहुत अच्छे से देखिए, अगर दो वेक्टर्स बेटा परपेंडिकुलर हैं, इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन थीटा विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। तो ए डॉट बी की वैल्यू हो जाएगी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये बेटा हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं। कभी भी हमको प्रूफ करना हो कि हमारे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा बेटा दोनों के बीच का एंगल 90 दिखाना है, मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना है। दो टाइप के क्वेश्चन होंगे बेटा, कभी कभी शो करना होगा, कभी कभी क्वेश्चंस में शो करना होगा बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो बेटा हम लोग ए डॉट बी को 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में गिवन होगा कि दोनों वेक्टर्स हमारे परपेंडिकुलर हैं और एक वेरिएबल की वैल्यू आपसे पूछ ली जाएगी, तो पहले से बेटा ए डॉट बी को 0 लेकर के सॉल्व करेंगे, वो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, तो बेटा हम लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर न्यूमेरिकल है। बेटा अगर हमारे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा
ज़ीरो होता है। इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। क्लियर भाई। अब बेटा बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमारी क्या है? अब बेटा हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट फॉलोज, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में हम लोग क्रमवत नियम भी कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, दो टाइप के लॉ होते हैं बेटा, एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डॉट प्रोडक्ट हमारा दोनों लॉज को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में क्रमचय का नियम भी कहते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर हम डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर दें तो भी दोनों की वैल्यू क्या रहती है? इक्वल रहती है। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ। इसको तो बेटा हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सीक्वेंस पे काम करना है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर और दिस एंगल इज थीटा। डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है कि अगर हम बेटा वेक्टर्स की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कैसे प्रूफ करेंगे बेटा? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए डॉट बी। तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा का सिग्निफिकेंस समझिए बेटा। ए डॉट बी का मतलब है ए से बी की तरफ थीटा लिया जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, ए डॉट बी का मतलब है एंगल जो है बेटा वो ए से बी की तरफ लिया जाएगा। ए डॉट बी, ध्यान से देखो बेटा, ए डॉट बी A dot B is equal to AB cos theta. Everything is the significance of theta. A dot B का मतलब है जो थीटा का सिलेक्शन होगा वो A से B की तरफ होगा, एक सेम डायरेक्शन में। हमने बेटा A से B की तरफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है। ध्यान से देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। A से A डॉट B का मतलब है A से B की तरफ हमने इधर थीटा लिया, दिस ए बी कॉस थीटा हमको ये मिल गया। अब बेटा हम आपसे बोलें कि नाउ फाइंड बी डॉट ए। अब बेटा बी डॉट ए का मतलब है बी से ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अगर ये थीटा है तो ये क्या बन जाएगा? 360 माइनस थीटा। बहुत ध्यान से देखिए, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। एवरीथिंग इज द सिग्निफिकेंस ऑफ थीटा। ए डॉट बी का मतलब है ए से बी की तरफ थीटा लिया। अब अगला है बेटा हमारा बी डॉट ए। बी डॉट ए का मतलब है कि बी से ए की तरफ इधर नहीं आएंगे, क्योंकि पहली डायरेक्शन आपने कैसी सेलेक्ट करी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा अब नेक्स्ट केस में भी डायरेक्शन कैसी सेलेक्ट होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा पहले ए से बी की तरफ एंटी क्लॉकवाइज थीटा, तो बी से ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज बेटा कितना हुआ? 360 माइनस थीटा। तो बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए बेटा, बी डॉट ए ये तो नंबर्स हैं स्केलर, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। और कॉस 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। तो cos 360 minus theta lies in fourth quadrant in which cos is always positive. तो cos 360 minus theta is cos theta. तो AB cos theta, AB cos theta from first and second, from equation first and second, A dot B is equal to B dot A. जो A dot B की वैल्यू है वही बेटा B डॉट ए की वैल्यू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत 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 इम्पॉर्टेंट, कॉस डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसी का एक सब केस है, दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। सपोज दैट बेटा ये हमारा एक ए वेक्टर है और ये दूसरा भी बेटा हमारा ए वेक्टर है, दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल बेटा क्या होगा, 0। बहुत अच्छे से समझो, ये दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स हमारे सेम हैं, यानी कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, और बेटा हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ये हो गया मॉड ऑफ ए, दिस इज सिंपली रिटन एज ए बी कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो बेटा a डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दो सेम वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, अगर दो सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सिंपल सा प्रोवाइड करेगा। इसे हम लोग बेटा नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड ही है। ध्यान से देखिए, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड। तो a डॉट ए सिंपली ए स्क्वायर लिखिए, a डॉट ए मॉड ए का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों आर्टिकल्स सेम है। हम लोग इसको न्यूमेरिकल में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ इट इन न्यूमेरिकल डायरेक्टली। तो बेटा हमने क्या पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। दो वेक्टर्स का बेटा जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। मतलब अगर हम वेक्टर्स की पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर, ये इसका प्रूफ है। चलिए बेटा अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। और प्रॉपर्टी नंबर 4 है इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ध्यान से देखिए बेटा, इट फॉलोज का मतलब है डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डॉट प्रोडक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी ए डॉट बी प्लस सी। सपोज दैट बेटा ए डॉट बी प्लस सी है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी। ए डॉट बी प्लस सी जो है वो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बेटा जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, वितरण का नियम इसको बोलते हैं। दिस डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। If two vectors are perpendicular, then a dot product will be 0. Then dot product will be 0. If two vectors are parallel, then dot product will be the square of magnitude. ये बेटा हमारा डॉट प्रोडक्ट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग इसी पर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स पर चर्चा करके कुछ नए एक्सप्रेशंस और कुछ नए न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ बेटा क्या पढ़ा है कि अगर वेक्टर इनटू स्केलर है तो वो हमेशा वेक्टर देता है और उसका मैग्नीट्यूड जो है उसी नंबर के इक्वल हो जाता है। हमने बेटा पढ़ा जब वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो दो अलग अलग केस बन सकते हैं। वेक्टर इनटू वेक्टर करने पर बेटा एक स्केलर भी बन सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जो आज हम लोगों ने क्लियर किया है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगला आता है बेटा दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पर कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी भी मिलती है, उसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ये सब हम लोगों को आगे पढ़ना है। आज के लेक्चर में हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिक्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ नया लेके आएंगे। आप लोगों का काम है डन, नोट डाउन करना और रिवाइज करना। क्लियर? चलिए बेटा, थैंक यू।